उसमें आसानी से रहनुमाई माशरे में की कब होगी। दो बातें उसमें मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। एक तो ये माशरा हो, एक माशरे को रोशनी दिखाने वाला कोई हो। तो पहले तो ये बात समझने की है कि ये माशरे की तस्वीर कब हुई, ये माशरा बना कब। उस माशरे को चलाने के लिए अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इल्मुल अस्मा सिखाया। फरिश्तों ने कहा साहब ये तो बड़ा खून खराब करेगा, फसाद बर्पा करेगा। लगाए इनको कहा कि भाई जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते। मसूद मिलाने के बाद दूसरा इससे ये बना, अल्लाह ने कहा कि आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जन्नत में रहो, लेकिन साथ साथ दो शर्तें अल्लाह ताला ने रखी। जन्नत में रहने की एक शर्त तो यह है कि तुमने वहां खुश होकर रहना है। वकुला मिना रगदन ऐसी। और दूसरी शर्त यह है कि शजर ममनुआ ला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। आदम जन्नत में रहते रहे। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका दिया और नतीजे में उन्हें जन्नत से बाहर निकलना। एक बात मैं अर्ज करूं, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं उसको याद रखिएगा, इसलिए कि फिर ये एक दूसरे की डांडे मिलेंगे। फिर इसकी जैसी चटाई बुनती है ना, ऐसे वो बुनाई होती है। तो पहली बात तो ये कि आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई वो 7 हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने खुद को उड़िया महसूस और सतरपोशी की जरूरत पेश आई कि केले के पत्ते जो है लिबास बना। दूसरी बात जो है वो ये हुई कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब तो जन्नत से निकल मिस्रन वो दूरे पर अब तुम उधर, अब जन्नत में तुम नहीं रह सकते। आदम अलैहिस्सलाम बहुत प्रयास होते होते परेशान हाल इस दुनिया में आ। यहाँ खाने पीने की परेशानी लायक हुई। जन्नत में तो ये था ना कि जिस चीज को दिल चाहा वो मौजूद हो गई। अच्छा, वहां कोई टाइम स्पेस का भी मसला नहीं था। कुरान कहता है स्पेस, स्पेस की पाबंदी के बगैर जन्नत में से जहां से नीचे खाओ, स्पेस ही नहीं है जहां से। अब जन्नत को ये 1000-2000 मील का रखवा तो वही हो, तो लाखों करोड़ों मील का रखवा होगा उसकी मील का, हमारे पास तो फिगर भी नहीं हो। तो जब आदम जन्नत से जमीन पर आए तो सबसे पहली तो मजबूरी ये लायक हुई कि स्पेस की पाबंदी उन्होंने महसूस की। दूसरी सूरत खाने पीने की मोहताजी हो गई। अब भूख लगी, अब दिन में उन्होंने रहनुमाई की अल्लाह ने, उन्होंने जगह खानी शुरू कर दी, पत्ते खाने शुरू कर दिए, फल खाने शुरू। हव्वा और आदम दोनों एक
अजीब परेशानी के हाल में इस दुनिया में रहते रहे। फिर उनकी औलाद का सिलसिला शुरू, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। वो इजाफा होगा ना, हाबिल काबिल भी पैदा हुए, फिर उनकी औलाद पैदा हुई। जैसे जैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में इजाफा हुआ तो औलाद के लिए घर की भी जरूरत पेश आई, औलाद के लिए मजदूरी की भी जरूरत पेश आई। तो फिर कानून बसा कि रहन सहन किस तरह हो, ये माशरे की पहली बुनियाद। यानी माशरे की इब्तिदा करने वाले हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद ये दराज होता चला गया, इर्तिका अमल में आया, फलों और पत्तों से निकलकर काश की तरफ रुझान पैदा हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो कहा अल्लाह ताला की जो नेमतें जन्नत में हासिल थी, उन नेमतों की नकल तो यहाँ मिलेगी, लेकिन अंगूर वहां भी था, यहाँ भी होगा, केला वहां था, यहाँ भी होगा, लेकिन वहां इरादे के साथ इनके प्लेट में रखकर आपके सामने आ गए। यह इरादे से काम नहीं चले, यहाँ पहले जमीन में अंगूर की बेल काश्त करनी होगी, इंतजार करना होगा, उसकी खिदमत करनी होगी, उल्टी तुम्हें खिदमत करनी पड़ेगी, फिर अंगूर लगेगा, फिर खाना। गंदे करना होगा, तो भाई वो किस तरह बोए, क्या करें गंदों। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक खेत पर, पहली जैसे अभी उन्होंने बताया था इस किस्सा शामी साहब ने, तो पीछे पीछे हजरत आदम थे, आगे आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने 100 कदम इधर और 100 कदम इधर और 100 कदम उधर एक खेत बनाया। वो खेत में था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने 2 कदम आगे बढ़ के ये कहा कि यहाँ हद बनाओ। जब 2 कदम आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ और ये कहा कि आपने अपनी औलाद में लालच का बीज बोया, नादानी सब आपने ये नहीं सोचा कि इस जमीन पे तो आपके अलावा कोई है ही नहीं, सारी जमीन आपकी। बाहर वो खेती बाड़ी का सिलसिला शुरू, अब वो फिर इतने खेत हो, पानी कहाँ से आए, नहर किस तरह बने, फिर ये एक दूसरे की खेती में दूसरे का तसर्रुफ ना हो, दूसरे का हक न मारा जाए, आहिस्ता आहिस्ता ये कवानीन बनते रहे। अल्लाह ताला ने भी नौ इंसानी के माशरे के लिए शरीयत की शक्ल में कवानीन अदा किए कि कोई किसी का माल नहीं खाएगा, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, कोई किसी के हक पर खासपाना कब्जा नहीं करेगा, कोई आपस में एक दूसरे को कदर नहीं करेगा वगैरह। ये माशरे की तश्कील छोड़ो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुसलसल
नौ इंसानी में से पैगंबर मबूस होते रहे, उन पैगंबरों ने भी इस्लाह माशरे के लिए कवानीन वज़ा किए। जब उन कवानीन में कोई सुकून पैदा हो गया, खराबी पैदा हो गई, जब उन्हें बिस्तर शामिल कर दी, तो नए पैगंबर आए, उन्होंने उसमें जो नक्स वाक़ हो गया था उसे दूर। और ये बताते हैं कि 1,24,000 पैगंबर इस माशरे की तश्कील में मशहूर है। बिलाखिर सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ किया। साथ साथ आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी पैगंबरान किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई की। एक निजात हिंद आएगा, एक निजात हिंद आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त यहूदी शरीयत और ईसाई शरीयत नाफिज थी और उसमें बहुत सारी बुराई दाखिल होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे ज़वाबित और क़वाइद को देखते हुए उसमें इस्लाह फरमाई और अल्लाह के हुक्म से हमें एक निज़ाम दिया कि हमें किस तरह रहना है और किस तरह जिंदगी गुजारनी है। उसका नाम शरीयत। लेकिन साथ साथ तमाम पैगंबरों की तालीमात में हमें ये बात नजर आती है कि हर पैगंबर ने दो दुनियाओं का तस्वीर, एक दुनिया का, मौजूदा दुनिया का, और एक आखिरत, कि जो कुछ तुम इस दुनिया में करोगे उन अमाल के नतीजे में तुम्हें जज़ा मिलेगी और उन अमाल के नतीजे में तुम सजा के भी मुस्तहिक ठहराए जाओगे। साथ साथ हर पैगंबर ने मौत और हयात का तस्करा किया। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। ये अल्लाह अक़दस जो मौत से जिंदगी निकालता है और जिंदगी को मौत में डालता है। यानी ये बताया कि ये वाहिद दुनिया नहीं है तो तुम यहाँ आ गए और यहाँ खत्म हो जाओगे, ये सब हट जाए। दुनिया एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में रहने के कुछ फवायद ज़वाबित अमल होगा तो तुम्हारी ये दुनिया भी सही रहेगी और तुम्हें आखिरत में भी इसकी जज़ा मिलेगी, तुम्हारी आखिरत की जिंदगी भी सही रहेगी। साथ साथ तमाम पैगंबर ये दर्स दिया कि इंसान एक नहीं है, दो। इंसान किसी एक नहीं है, इंसान है का नाम। इंसानी जिंदगी का एक वो जिस्मानी और इंसानी जिंदगी का दूसरा वो रूह है। जब तक इस जिस्म को अपने लिए संभाल कर रखती, जिस्म में हरकत है, रूह में भी जिंदगी से रिश्ता तोड़ लेती है, जो जिस्मानी वजूद मट्टी बनी खाब के साथ में करती है। कोई हैसियत किसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जन्नत की जिंदगी और दुनिया की जिंदगी को भी बयान किया।
जन्नत में लोग खुश रहेंगे, सुकून रहेंगे, जन्नत में लोगों को कोई गम और परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी इंसान गम और परेशानी में मुब्तला होगा तो जन्नत से उसका रिश्ता टूट जाएगा। तो जुल्म करने वाला आदमी को तो खुश नहीं रह सकता, जुल्म करने वाला आदमी को तो खुश नहीं रह सकता। कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हमें इंसानी शख्सियत के दो रूप, दो रुख से उतार दिया। एक रुख रूह है और एक रुख जोर से बोल, एक रुख रूह है। क्या है? जिस्म कब हरकत करता है? जोर से बोलो। अच्छा, अगर रूह जिस्म को छोड़ दे है? अगर रूह जिस्म को छोड़ दे, अगर किसी माँ के अंदर से रूह निकल जाए तो वो बच्चा पैदा कर सकती है। किसी मर्द के अंदर से रूह निकल जाए वो शादी कर सकता है। अगर किसी पहलवान के अंदर से रूह निकल जाए वो कुश्ती लड़ सकता है। जब हिसाब से माजरत के साथ अगर किसी टीचर के अंदर से रूह निकल जाए वो तुलबा को पढ़ा सकता है। क्यों जाए? अगर किसी साइंटिस्ट के अंदर से रूह निकल जाए वो एटम बम बना सकता है, मिसाइल बना सकता है। अगर किसी ममलकत के सदर के अंदर से रूह निकल जाए वो मुल्क को सिखा सकता है। अगर किसी फौजी के अंदर से रूह निकल जाए वो बंदूक चला सकता है। अगर एक भूखे आदमी के अंदर से रूह निकल जाए वो रोटी खा सकता है। एक प्यासा आदमी मर गया, रूह निकल गई, आप उसके हलक के अंदर किसी भी सूरत से पानी के 10 कतरे ले सकते हैं। आप किसी मुर्दे के मुंह में पानी डालिए, पानी निकल जाए। किसी मुर्दे आदमी को चलते फिरते देखा तो क्या मतलब हुआ इसमें? ये जो पैगंबरान किराम अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी जो रुख को तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बड़ा रुखों में असली रुख कौन है? असली रुख फिर ये जिस्म क्या हुआ भैया? अगर असली रुख हुआ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने तो कलम में इसकी मिसाल इस तरह बयान फरमाई है कि तुम अपने जिस्म पर एक लिबास पहन, कमीज शलवार कोट पतलून शेरवानी पिट्टी उसका नाम रखते हैं। हमारे बस जिस्म को आप हिलाएं तो लिबास हिलेगा, लेकिन जिस्म के ऊपर से वो लिबास उतार कर आप खूंटी पे लटका दें, चारपाई पे लिटा दें, फर्श पर रख दें, उसमें हरकत होगी? क्यों नहीं होगी हरकत? क्यों हरकत नहीं होगी भाई? हरकत इसलिए नहीं होगी कि उस लिबास की हरकत ताबे है जिस्म के।
जब वो जिस्म को छोड़ देती है तो इस जिस्म की हैसियत एक लिबास जो जिस्म के ऊपर नहीं, और जब तक जिस्म के ऊपर लिबास है मतलब मैं आते रहूंगा आस्ते नहीं। तो जितने भी मज़ाहिब आए, जितने भी सही पे नाजिल हुए, जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, और आखिरी किताब कुरान करीम में इंसानी जिंदगी का जो मकसद बयान किया गया है वो ये है कि इंसान इसलिए तख्लीक किया गया है, उसका मकसद ये है कि वो अल्लाह को और अपने खालिक को पहचान ले। आप कब पहचानेंगे? मतलब मैं आपको पहचानूं, आप मुझे पहचाने, मेरे अंदर से रूह निकल गई, मैं आपको पहचानूंगा क्यों भाई? तो और करोगे, अब मैं बैठा हुआ हूँ ना, मेरे अंदर से एकदम रूह निकल जाएगा, मुर्गा हो जाऊं, आपको पहचानूंगा। इसका मतलब है कि पहचानने का वस्फ जिसमें इंसानी का नहीं है, पहचानने का वस्फ जो है वो रूह का है। और रूह के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा रब हूं। अब रूहों ने कहा कालू बना जी आप हमारे रब है, इसकी क्या मतलब? इसका सीधे गुम तो ने अल्लाह को देखा, अल्लाह को पहचाना और अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया। यहां भी सूरत हाल है, फिर आप आ जाइए। पहचानना कब मुमकिन है? कब मुमकिन है भाई? जब रूह अंदर है। पढ़ना कब मुमकिन है? पढ़ाना कब मुमकिन है? शाही साहब अखबार निकालना कब मुमकिन है? कब? क्या हो पैसा है? एक मुर्दा आदमी है, पैसे का क्या करना है? क्या करेगा वो? पैसा भी जरूरी है, काम आता है जब रूह अंदर मौजूद हो। एक आदमी जब यहाँ पड़ेगी उस पर आप 1,00,000 रुपए रख दे उसके सीने पे, उसके किस काम के लिए? कि इंसान का जो मकसद हयात हो वो ये है कि वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह ताला को पहचानने उस वक्त मुमकिन है जब इंसान अपनी असल यानी रूह से वाकिफ। अब एक माशरा है, एक उसमें 1,000 आदमी रहते हैं, 1,000 आदमी मिल जाए तो वहां क्या माशरा होगा? क्या होगा वहां? कोई दुकान खुलेगी? कोई सारे मुर्गे पड़े खरीद रहा है, नहीं कोई दुकान खुलेगी? बाजार बनेंगे? और अल्लाह की तालीम और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात ये है कि इंसान को इसलिए पैदा किया है, इसलिए पैदा